बीरबल ने पेड़ से बयान लिया। राजा दंगबान अकबर का दरबार हमेशा सवाल जवाब, बहस और दिलचस्प घटनाओं से भरा रहता था। वहां विद्वान भी थे, कवि भी, कलाकार भी और दरबारी भी। लेकिन जब भी कोई पेचीदा मामला आता, सबकी नजरें एक ही ओर जातीं, बीरबल की ओर। बीरबल की बुद्धि और उनकी हास्य विनोद से भरी बातें इतनी असरदार होतीं कि बड़े से बड़ा अपराधी डर के मारे कबूल कर लेता और दरबार हंसी से गूंज उठता। आज की घटना भी कुछ ऐसी थी जिसने अकबर और पूरे दरबार को हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि इसमें एक पेड़ गवाही देने वाला था। तरा तररा। पहला दृश्य, चोरी का मामला। एक दिन सुबह सुबह दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था और कपड़े मिट्टी से सने थे। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी गाय कोई चुरा ले गया। ये गाय मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। दूध बेचकर ही मेरा घर चलता है। अगर ये गाय न मिली तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। किसान, तुमने किसी पर शक किया है? किसान ने तुरंत कहा, हां हुजूर, मेरे ही पड़ोसी रामलाल पर। वह हमेशा मेरी गाय की तारीफ करता था और कहता था कि काश ये उसकी होती। कल रात मैंने उसे अपने घर के पास घूमते देखा था। अकबर ने आदेश दिया, रामलाल को दरबार में पेश किया जाए। सिपाही तुरंत दौड़े और थोड़ी देर में रामलाल को पकड़कर दरबार में खड़ा कर दिया। ननार। दूसरा दृश्य, आरोप और इनकार। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, रामलाल, तुम पर आरोप है कि तुमने किसान की गाय चुराई है। क्या यह सच है? रामलाल घबराया नहीं, बल्कि ठाठ से बोला, हुजूर, ये झूठा इल्जाम है। मैं भला अपने पड़ोसी की गाय क्यों चुराऊंगा? मैं तो ईमानदार आदमी हूं। किसान चिल्ला पड़ा, झूठ बोलता है हुजूर, इसकी आंखों में ही चोरी साफ दिखती है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसान अपनी जिद पर अड़ा था और रामलाल साफ इनकार कर रहा था। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, कहो भाइयों, इस मामले का क्या किया जाए? किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तभी अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह मामला अब बीरबल ही सुलझाएंगे। नांद। तीसरा दृश्य, बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, इस मामले की सच्चाई तो वही बता सकता है जिसने सब कुछ देखा हो। अकबर ने हैरानी से पूछा, और वो कौन होगा? बीरबल ने इशारा किया, वो पेड़, किसान के घर के पास जो बड़ा नीम का पेड़ है, वही सब जानता है कि गाय किसने चुराई। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। एक दरबारी बोला, वाह बीरबल, अब पेड़ भी गवाही देगा? लेकिन अकबर मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि बीरबल की हर बात में कोई गहरी चाल छिपी होती है। खानदई। चौथा दृश्य, पेड़ से बयान। बीरबल ने आदेश दिया, रामलाल, तुम अभी उस नीम के पेड़ के पास जाओ और उससे कहो कि सच सच बता दे, गाय किसने चुराई। रामलाल चौंका। हुजूर, पेड़ भला कैसे बोलेगा? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, चुप रहो, पेड़ सच बोलेगा। और हां, ध्यान रखना, मैं दूर से देख रहा हूं कि तुम सच में पेड़ से बात कर रहे हो या नहीं। जाकर पेड़ से पूछो और फिर आकर दरबार में बताओ कि उसने क्या कहा। रामलाल घबराते घबराते पेड़ की ओर चला गया। पांचवां दृश्य, बीरबल की असली योजना। रामलाल जाते ही बीरबल ने धीरे से दरबार में कहा, जहां पनाह, मैंने एक चाल चली है। असली चोर यही रामलाल है। जब वो पेड़ के पास जाएगा तो डर के मारे पसीने पसीने हो जाएगा, और जब लौट कर आएगा तो उसके चेहरे से ही चोरी साफ झलक जाएगी। अकबर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। दरबारी अब और भी जिज्ञासु हो गए थे। नरेरा दृश्य, चोर की पोल खुली। करीब आधे घंटे बाद रामलाल हांफता हुआ वापस आया। उसका माथा पसीने से भीगा था और आंखें घबराई हुई थीं। बीरबल ने तुरंत पूछा, तो रामलाल, पेड़ ने क्या कहा? रामलाल हकलाते हुए बोला, हुजूर, पेड़ ने कहा कि मैंने गाय नहीं चुराई। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल जोर से बोले, झूठ, पेड़ ने तो कुछ बोला ही नहीं। सच सच बता दो रामलाल, वरना पेड़ से दोबारा पूछना पड़ेगा। रामलाल के पांव कांपने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोला, हुजूर, गलती हो गई, मैंने ही गाय चुराई थी। रात को उसे जंगल में बांध दिया था ताकि कोई देख ना ले। माफ कर दीजिए। नंदन। सातवां दृश्य, राजा दंग रह गया। अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, कमाल कर दिया,
तुमने बिना कोई सबूत दिखाए चोर से खुद कबूल करवा लिया। सचमुच तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। किसान खुशी से झूम उठा। सिपाहियों को आदेश दिया गया कि गाय तुरंत किसान को लौटा दी जाए और रामलाल को जेल भेजा जाए। नवरानंद। 8वां दृश्य। दरबार में चर्चा। जब मामला खत्म हुआ तो दरबार में सभी दरबारी बीरबल की तारीफ करने लगे। कोई कहता बीरबल की बुद्धि सचमुच जादू है, तो कोई कहता अगर ये दरबार में ना हो तो ऐसे मामले कभी हल ना हो। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारे कारण ही हमारा दरबार अनोखा है। आज तुमने दिखा दिया कि कभी कभी गवाही इंसानों से नहीं बल्कि पेड़ों से भी ली जा सकती है। पूरा दरबार ठाकों और तालियों से गूंज उठा। अंदर सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई छिपती नहीं है। चालाकी और बुद्धिमत्ता से बिना लड़ाई झगड़े भी सच सामने लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपराधी चाहे कितना भी बहाना बनाए, उसके चेहरे और व्यवहार से सच बाहर आ ही जाता है। का दरबार में हलचल। पेड़ की गवाही ने जैसे ही चोर का राज खोल दिया, पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी सोचने लगे, ये पेड़ सचमुच बोल सकता है या बीरबल का कोई और जादू है। राजा अकबर अपनी मूंछों को सहलाते हुए बोले, बीरबल, यह तो कमाल हो गया। पेड़ ने सब बता दिया। बीरबल मुस्कुराए। जहां सच छुपा हो वहां प्रकृति भी गवाही देने आ जाती है। जहां झूठ हो वहां इंसान ही खुद को फंसा देता है। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई बोला, बीरबल ने पेड़ से दोस्ती की होगी। दूसरा बोला, नहीं, बीरबल ने जरूर कोई चाल चली है। अड़ान 2। चोर की सजा। अब राजा ने उस चोर को सख्त सजा सुनाई। तुमने चोरी भी की और झूठ भी बोला, लेकिन तुम्हें पकड़ने का श्रेय बीरबल को जाता है। चोर ने सिर झुका लिया। महाराज, मुझे क्षमा करें। बीरबल ने मुझे डराकर सच बुलवा लिया। अब मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यदि पेड़ से सच निकलवाया जा सकता है तो इंसान से क्यों नहीं। 3। बीरबल का रहस्य उजागर। दरबार के बाद राजा अकबर ने अकेले में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, सच सच बताओ, पेड़ ने कैसे बोला? कहीं तुमने कोई जादू तो नहीं किया? बीरबल हंस पड़े। जहां पना पेड़ तो मौन था। गवाही उस इंसान ने दी जो डर गया। मैंने बस चोर को कहा था कि पेड़ बोलता है। डर के मारे उसका झूठ खुल गया। राजा अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम्हारा दिमाग सचमुच सोने से भी कीमती है। अड़ाना चोर। दरबारियों की जलन, लेकिन बाकी दरबारी जलने लगे। एक दरबारी बोला, महाराज, बीरबल तो हर बार हमें मात दे देते हैं। अगर यही हाल रहा तो बाकी दरबारी किस काम के? दूसरा बोला, सच है, हमें भी मौका मिलना चाहिए। राजा ने उनकी ओर देखा और कहा, ठीक है, अगली बार बीरबल को चुनौती आप सब देंगे। दरबारी खुश हो गए। उन्होंने मन ही मन बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। तोड़वा 5। नई चुनौती। कुछ दिन बाद एक और चोरी का मामला आया। राजा ने कहा, दरबारियों, इस बार मामला आप संभालें, बीरबल को मत छेड़िए। दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन वे सच तक नहीं पहुंच पाए। फिर मजबूर होकर राजा ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने बस 2 सवाल पूछे और चोर खुद ही डरकर सच कबूल करने लगा। दरबारियों की योजना फिर नाकाम हो गई। इर्सारून चेक्स। राजा का विशेष आदेश। राजा अकबर ने सबके सामने घोषणा की, आज से राज्य के किसी भी मुश्किल मामले का हल पहले बीरबल से पूछा जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पना, मैं तो आपका सेवक हूं, लेकिन सच की राह कठिन नहीं होती, बस धैर्य और बुद्धि चाहिए। 7। पेड़ का सम्मान। उस पेड़ की भी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, ये वही पेड़ है जिसने सच बोलवाया था। लोग दूर दूर से आकर पेड़ को प्रणाम करने लगे। किसान कहते, ये पेड़ अब न्याय का प्रतीक है। राजा ने आदेश दिया, उस पेड़ के चारों ओर सुरक्षा की जाए, उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। नवरातन 8। नई साजिश। लेकिन कुछ चालाक दरबारी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा, अगर पेड़ ने बीरबल की मदद की है तो क्यों ना उसी पेड़ से बीरबल का झूठ पकड़वाया जाए। उन्होंने एक योजना बनाई। दरबार में जाकर बोले, जहां अपना, यदि पेड़ सच बोलता है तो क्यों ना हम उससे बीरबल के बारे में पूछें। राजा अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल हम सब पेड़ के पास चलेंगे और उससे सवाल करेंगे। अरमाना 9। पेड़ के सामने सवाल। अगले दिन राजा, बीरबल और दरबारी सब पेड़ के पास पहुंचे।
दरबारी बोले, हे पेड़, बताओ, क्या बीरबल सचमुच ईमानदार और बुद्धिमान है या चालाकी से हमें मूर्ख बनाते हैं? सबकी नजरें पेड़ पर टिक गईं। पेड़ तो खामोश ही रहा। राजा ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या कहोगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, पेड़ को उत्तर देने की जरूरत नहीं। जब इंसान खुद सच देख सकता है तो पेड़ क्यों बोले? राजा हंस पड़े और बोले, बात तो सही है। बीरबल का सच तो उनकी हर बात से झलकता है। दरबारियों का चेहरा उतर गया। अर्र 10। अंत में शिक्षा राजा ने सबको समझाया। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डर के आगे टूट जाता है, और सच को छिपाने के लिए 100 पेड़ भी मौन रह जाएं, फिर भी सच चमक उठता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना, पेड़ मौन रहकर भी गवाही देता है, बस समझने वाली आंख चाहिए। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। फरसिंदर। दरबार में हलचल। दरबार में उस दिन का माहौल बिल्कुल अलग था। अकबर की आंखों में कौतूहल था। बीरबल ने जिस पेड़ को गवाही के लिए बुलाया था, उसका जिक्र करते ही सारे दरबारी चौंक गए। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, क्या पेड़ भी बोल सकता है? बीरबल कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? राजा को बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं? लेकिन अकबर अच्छी तरह जानते थे कि बीरबल बिना वजह किसी चाल का इस्तेमाल नहीं करते। जब उन्होंने कहा कि पेड़ गवाही देगा, तो निश्चित ही उसके पीछे गहरी समझदारी छिपी थी। डलम्बीडर 2। आरोपी की घबराहट। जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप था, उसका चेहरा उतर गया। अभी तक वह बड़ी शान से खड़ा था, सोच रहा था कि कोई सबूत नहीं मिलेगा और वह आसानी से बच जाएगा। पर जैसे ही बीरबल ने कहा कि पेड़ गवाही देगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, यह पेड़ कैसे बोल सकता है? कहीं बीरबल ने सचमुच कोई जादू किया तो? उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। नरीन 3। बीरबल की योजना। बीरबल ने राजा से अनुमति लेकर कहा, जहां चोरी हुई है वहीं उस पुराने पेड़ की गवाही ली जाएगी। दरबार का आधा हिस्सा हमारे साथ चले और आधा यहीं रहे। जो सच है वही सामने आएगा। राजा ने हामी भर दी। पूरी टोली उस पेड़ की ओर निकल पड़ी। डराना पोर। पेड़ के पास सभा। जब सब लोग वहां पहुंचे तो वह पेड़ वाकई पुराना और विशाल था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, यह पेड़ जानता है कि चोरी किसने की है। जिसने अपराध किया है वह डर कर खुद ही अपना राज उगल देगा। सारे लोग हक्का बक्का रह गए। 5। पेड़ की गवाही का खेल। बीरबल ने आरोपी से कहा, तुम जाकर इस पेड़ के कान में सच बोलो। अगर तुम निर्दोष हो तो पेड़ गवाही देगा। अगर झूठ बोलोगे तो पेड़ तुम्हें तुरंत पकड़ लेगा। आरोपी कांपने लगा। उसने सोचा कि पेड़ वाकई कुछ बोल देगा। डर के मारे वह पेड़ के पास गया और धीरे धीरे उसने सच उगल दिया। हाँ, चोरी मैंने ही की थी, लेकिन मैं पकड़ा न जाऊं इसलिए चुप रहा। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और राजा को बताया, जहां डर होता है वहीं सच छिपा होता है। पेड़ ने नहीं, इसके मन ने गवाही दी। 6। दरबारियों की प्रतिक्रिया। सारा दरबार तालियां बजाने लगा। कुछ दरबारी हंसते हुए बोले, सच में पेड़ ने ही बयान लिया, क्योंकि डर ने इसके मुंह से चोरी का कबूलनामा करवा दिया। राजा अकबर भी मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हर बार मुझे चकित कर देती है। पेड़ के नाम पर आरोपी से खुद ही जुर्म कबूल करवाना, यह तो अद्भुत है। आरोपी की सजा। अकबर ने आदेश दिया कि उस चोर को उचित दंड दिया जाए। साथ ही चोरी का सामान उसके असली मालिक को लौटाने का फरमान सुनाया गया। चोर सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। यह बीरबल की चालाकी थी, जिसने मुझे मेरे ही अपराध से शर्मिंदा कर दिया। तरनमय 8। बीरबल की सीख। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब इंसान झूठ में फंसता है तो उसे बाहर निकालने के लिए डर ही सबसे बड़ा सच बन जाता है। मैंने पेड़ को केवल माध्यम बनाया, सच तो इसी के दिल से निकला। राजा ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि से हर कठिनाई आसान हो सकती है। तायतार 9। आगे की कथा। दरबार का असर। इस घटना के बाद आगरा के लोग कहते, बीरबल तो पेड़ों को भी गवाही दिलवा देते हैं। बच्चे खेलते खेलते कहते, अगर तुम झूठ बोलोगे तो बीरबल तुम्हें पेड़ के पास भेज देंगे।
धीरे धीरे यह किस्सा इतना मशहूर हुआ कि पूरे राज्य में लोग बीरबल की बुद्धिमानी की मिसाल देने लगे। पेड़ की गवाही के बाद की खामोशी दरबार में जब पेड़ की गवाही सुनाई गई तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें फैल गईं, दरबारियों की गर्दनें तन गईं और आरोपी व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने धीरे धीरे कहा, बीरबल, यह कैसी अद्भुत बात है। पेड़ बोल पड़ा या यह तुम्हारी कोई और चाल है? बीरबल ने झुककर जवाब दिया, जहां पनाह, सत्य हमेशा बोलता है, चाहे इंसान बोले या पेड़। फर्क बस इतना है कि पेड़ झूठ नहीं बोलते। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ को लगा कि बीरबल ने जादू किया है, कुछ को यह चालाकी लगी, लेकिन राजा के चेहरे पर जिज्ञासा और उत्साह दोनों झलक रहे थे। अकबर 2। व्यापारी की घबराहट। व्यापारी, जिसने धोखा किया था, अब पूरी तरह से कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, मैं निर्दोष हूं। पेड़ तो झूठ बोल रहा है। इस पर पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने तिरछी नजर से देखा और बोले, तो क्या अब तुम कहना चाहते हो कि पेड़ झूठा है और तुम सच्चे? व्यापारी चुप हो गया, उसकी आंखें झुक गईं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, सच्चाई का डर सबसे बड़ा गवाह होता है। पेड़ ने तो बस आवाज दी, पर असली बयान तो इसके चेहरे पर लिखा है। नंदा 3। अकबर की परीक्षा। अकबर अब और उत्सुक हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर पेड़ सचमुच गवाही दे सकता है तो मैं चाहता हूं कि दरबार के सामने एक और मामला लाया जाए और पेड़ से बयान लिया जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर हामी भरी। अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन एक नया विवाद दरबार में प्रस्तुत किया जाए और उस पर पेड़ की गवाही ली जाए। दार चोर। अगला दिन, नई शिकायत। अगले दिन दरबार में एक किसान आया। उसने कहा, जहां अपना, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर हल चला रहा है। वह कहता है कि यह जमीन उसकी है, जबकि असल में यह मेरी पुश्तैनी जमीन है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब इस मामले का फैसला भी पेड़ करेगा। दरबारियों की हंसी छूटने ही वाली थी, पर सबने संयम रखा। सबको इंतजार था कि बीरबल अब क्या करेंगे। सरसरास 5। पेड़ की तरफ यात्रा। बीरबल किसान और उसके पड़ोसी दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास पहुंचे। चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग कह रहे थे, आज फिर पेड़ गवाही देगा। बीरबल ने पेड़ से कहा, अरे बुद्धिमान वृक्ष, कल तुमने सच बताया था, आज भी हमें सच ही सुनाओ। ये जमीन किसकी है? हवा चली, पत्ते हिले और पेड़ से सरसराहट की आवाज आई। बीरबल ने कान लगाया और फिर भीड़ से कहा, पेड़ कह रहा है कि यह जमीन किसान की है, पड़ोसी झूठ बोल रहा है। डालांडा 6। पड़ोसी की भूल। पड़ोसी अचानक चिल्लाया, झूठ झूठ, ये जमीन मेरी है। पेड़ कैसे कह सकता है कि यह किसान की है? बीरबल ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, तो तुम मानते हो कि पेड़ बोलता है, तभी तो तुम उसे झूठा कह रहे हो। भीड़ ठाकों से गूंज उठी। किसान हंस पड़ा और पड़ोसी पसीना पसीना हो गया। अंगार 7। अकबर का चौंकना। जब यह बात अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने दरबार में ऐलान किया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की दाद देनी होगी। पेड़ तो बस बहाना है, असल में तुम इंसानों की आंखों से झूठ पकड़ लेते हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इंसान के शब्द झूठ हो सकते हैं, लेकिन उसकी आंखें और डर हमेशा सच्चाई बयान करते हैं। पेड़ बस साक्षी है। अरडार 8। दरबार में हलचल। अब दरबारियों को समझ आ गया कि बीरबल ने कोई जादू नहीं किया। असल में उन्होंने मनोविज्ञान का खेल खेला था। पेड़ के पास जाकर माहौल ऐसा बना दिया कि दोषी खुद ही डर से सच उगल देता था। इसीलिए सभी ने मिलकर बीरबल की तारीफ की। डाहा 9। व्यापारी और पड़ोसी की सजा। अकबर ने व्यापारी और पड़ोसी दोनों को दंडित किया। व्यापारी से कहा, जो झूठे सौदे करता है उसे राज्य से करों का दुगुना भुगतान करना होगा। और पड़ोसी से कहा, जो पराई जमीन पर दावा करता है उसे 1 वर्ष तक राज्य की सेवा करनी होगी। दोनों सिर झुकाकर खड़े रहे। उन्हें पता था कि बीरबल की चतुराई से बचना असंभव है। डॉलर 10। बीरबल का मजाक। कुछ दिन बाद दरबारियों ने बीरबल से मजाक किया, बीरबल, हमें भी पेड़ से गवाही दिलाओ। कहीं वह कह दे कि हमारी तनख्वाह कम है तो शायद बढ़ जाए। बीरबल हंस पड़ा और बोला, तनख्वाह पेड़ से नहीं, मेहनत से बढ़ती है। अगर पेड़ गवाही दे भी दे तो अकबर शाह से ज्यादा कोई खर्चा निकाल ही नहीं सकता।
अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारे तर्क का कोई तोड़ नहीं है। नरा सर 11। अकबर की गहरी सीख। उस रात अकबर ने अकेले में सोचा, बीरबल सिर्फ हंसी मजाक नहीं करता, बल्कि इंसान की सोच और डर को समझता है। असली गवाही इंसान के दिल से निकलती है, पेड़ तो बस प्रतीक है। उन्होंने निश्चय किया कि आगे से किसी भी मामले में जल्दबाजी से फैसला नहीं करेंगे। डार्नान ट्वालर। बीरबल की जीत। धीरे धीरे पेड़ की गवाही की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, अगर बीरबल चाहे तो पेड़ भी सच बोलने लगता है। लेकिन असल में सभी जानते थे कि बीरबल का तर्क और बुद्धिमानी ही असली ताकत है। रनर 13। कहानी का सार। एक सच हमेशा सामने आता है, चाहे वह इंसान बोले या परिस्थिति। तो डर सबसे बड़ी गवाही है। दोषी डरकर खुद को पकड़वा देता है। 3। बीरबल की बुद्धियां सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि गहरी समझ है। 4। राजा अकबर ने सीखा, जल्दबाजी से नहीं, धैर्य और बुद्धि से न्याय करना चाहिए। नतीजा। इस तरह पेड़ की गवाही की यह कहानी राज्य में मिसाल बन गई। लोग कहते, जिस दरबार में बीरबल हो, वहां झूठ टिक नहीं सकता। दरबार की गूंज और अकबर की शंका। पेड़ से बयान सुनने की घटना के बाद पूरा दरबार गूंज उठा। कोई तालियां बजा रहा था, कोई आंखें फाड़े देख रहा था। अकबर स्वयं कुछ पल तक चुपचाप खड़े रहे। उनकी नजरों में आश्चर्य भी था, संदेह भी। वे मन ही मन सोचने लगे, यह कैसे संभव है कि पेड़ बोले? क्या सचमुच इस संसार में ऐसी कोई शक्ति है, या फिर बीरबल ने कोई और चाल चली है? बीरबल अकबर की आंखों को भांप गए। वो मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, पेड़ की जड़ें जमीन में हैं, लेकिन उसके अनुभव आकाश तक फैले हैं। उसने सच कह दिया, बस हमें सुनने की कला चाहिए। दरबारियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि राजा की शंका का जवाब भी मिल गया था और बीरबल का चमत्कार भी। टाओ, अपराधी की सच्चाई और दरबारी चर्चा। जिस व्यापारी पर चोरी का आरोप था, उसने पेड़ की गवाही सुनकर खुद ही स्वीकार कर लिया कि उसने लालच में आकर झूठा आरोप लगाया। राजा अकबर ने गुस्से से कहा, झूठा आरोप लगाना, किसी निर्दोष को फंसाना, यह राज्यद्रोह के बराबर है। व्यापारी कांपने लगा और दया की भीख मांगने लगा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सजा दीजिए, लेकिन यह भी याद रखिए कि झूठ का सामना सच से करवाना भी जनता को शिक्षा देना है। अगर आप व्यापारी को बहुत बड़ी सजा देंगे तो लोग डर से सच बोलेंगे, सम्मान से नहीं। लेकिन अगर आप उचित दंड देंगे तो वे समझेंगे कि न्याय केवल डंडे से नहीं, बल्कि सच्चाई से होता है। अकबर ने सिर हिलाया। व्यापारी को जेल भेज दिया गया, लेकिन साथ ही यह आदेश भी दिया कि इन राज्य में जो भी झूठ बोलेगा, उसकी गवाही अब पेड़ से भी ली जा सकती है। टाटना थी। पेड़ का चमत्कार फैल गया। यह आदेश सुनकर पूरे आगरा और उसके आसपास की रियासतों में हलचल मच गई। लोग आपस में कहने लगे, अब झूठ बोलना मुश्किल है, क्योंकि पेड़ भी बयान देता है। गांव गांव में बच्चे खेल खेल में पेड़ों से सवाल पूछने लगे। किसान हंसते हुए कहते, अगर हमारी गाय खेत से किसी और के खेत में चली गई तो पेड़ बता देगा। और औरतें कहती, अगर पति छिपकर कहीं और गया तो पेड़ गवाही देगा। इस तरह बीरबल का प्रयोग धीरे धीरे एक लोक कथान बन गया। और दरबारियों की ईर्ष्या। दरबारियों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वे मन ही मन जलने लगे। एक दरबारी ने दूसरे से कहा, देखो, बीरबल ने कैसी चाल चली। राजा अब उन पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। दूसरा बोला, हमें भी कोई तरीका सोचना होगा जिससे बीरबल की यह चाल कमजोर पड़े। क्यों ना हम पेड़ से ही झूठ कहलवा दें, तब राजा को लगेगा कि बीरबल ने धोखा दिया है। सबने यह योजना बनाई कि किसी दूसरी घटना में वे पेड़ से उल्टा बयान दिलवाएंगे। 5. नई चुनौती, खोया हुआ मुकुट। एक दिन अकबर का मुकुट महल से गायब हो गया। पूरा राजमहल हिल गया। रक्षकों से पूछताछ हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। अकबर गुस्से से बोले, यह राज्य का अपमान है, मुकुट ढूंढो, नहीं तो सबकी गर्दन जाएगी। दरबारियों ने मौका देखा। वे बोले, जहां पनाह, चूंकि अब पेड़ बयान देता है, तो क्यों ना उसी पेड़ से मुकुट के बारे में पूछा जाए। बीरबल की बुद्धि तभी सच साबित होगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, मुकुट के बारे में पेड़ ही बताएगा। बीरबल, तुम ही हमें रास्ता दिखाओ।
नंदा जाऊं? चीज। बीरबल की तैयारी। बीरबल समझ गए कि दरबारी चाल चल रहे हैं, लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर मुकुट चोरी हुआ है तो चोर के मन में डर भी होगा, और डर हमेशा पेड़ों की छांव में छिपा होता है। हमें बस उसे बाहर लाना है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि दरबार के सभी कर्मचारियों, रक्षकों और संदिग्ध लोगों को उस पेड़ के नीचे इकट्ठा किया जाए। डाला सर। पेड़ का न्याय। दूसरा बयान। सभी लोग पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, पेड़, तू सब जानता है, अब बता, राजा का मुकुट किसने चुराया? दरबारियों को लगा पेड़ चुप रहेगा और बीरबल की पोल खुल जाएगी, लेकिन बीरबल ने चुपचाप सैनिकों को इशारा किया। उन्होंने सब लोगों के हाथों पर लाल मिट्टी लगा दी। बीरबल बोले, पेड़ की आत्मा ने कहा है कि वह चोर के हाथों को चिह्नित करेगी। जो व्यक्ति सच्चा होगा उसके हाथ साफ रहेंगे, और जो चोर होगा उसके हाथ लाल दिखेंगे। सभी डर गए। चोर ने सोचा, अगर मैं मिट्टी वाले हाथ दिखाऊंगा तो लोग समझेंगे कि मैं चोर हूं, इसलिए उसने छिपकर मिट्टी धो डाली। बीरबल ने तुरंत कहा, सैनिकों, सबके हाथ दिखाओ। सबके हाथ लाल थे, सिवाय एक आदमी के, और वही असली चोर निकला। अंडर 8। अकबर की प्रसन्नता। अकबर दंग रह गए। वे हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो पेड़ को सचमुच न्यायाधीश बना दिया। दरबारियों, देख लिया तुमने, चोर खुद ही अपने पाप से पकड़ा गया। दरबारी मुंह लटकाए खड़े रह गए। नटरास्य। 9। जनता का उत्सव। जब यह खबर जनता तक पहुंची तो लोग तालियां बजाने लगे। उन्होंने कहा, अब बीरबल के रहते न्याय में कोई संदेह नहीं। सच छिप नहीं सकता, चाहे इंसान बोले या पेड़। गांव गांव में ढोल बजाए गए। बच्चे पेड़ के चारों ओर खेलते और कहते, यह वही पेड़ है जिसने राजा का मुकुट ढूंढा। 10। अकबर का संदेश। अकबर ने इस घटना के बाद दरबार में कहा, पेड़ से बयान लेना कोई जादू नहीं, बल्कि यह एक संकेत है। असली पेड़ तो हमारा मन है। अगर मन साफ हो तो सच अपने आप बाहर आ जाता है। बीरबल ने हमें यह सीख दी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके अंदर का डर ही उसकी गवाही बन जाता है। हमें बस उस डर को पहचानना आता चाहिए। नंदमन। यान। निष्कर्ष। उस दिन से अकबर ने ऐलान किया, इस राज्य में न्याय का आधार केवल तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि और सच्चाई होगी, और बीरबल जैसे सलाहकार ही इस ताज की असली शान है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। पेड़ के नीचे खड़े होकर लोग बोले, सच की जड़ें हमेशा गहरी होती हैं, जैसे पेड़ की। इस प्रकार पेड़ की गवाही ने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बीरबल की बुद्धि अकबर के दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। दरबार में अगली सुबह का माहौल पेड़ की गवाही ने अकबर और पूरे दरबार को हैरान कर दिया था। अकबर ने रात भर सोचा, क्या यह संभव है कि इंसान को सच बोलने के लिए पेड़ तक की मदद लेनी पड़े? और बीरबल ने ऐसा कैसे कर दिखाया कि आरोपी ने खुद ही सच कबूल लिया? सुबह जब दरबार सजा तो सभी दरबारी फिर उसी चर्चा में व्यस्त थे। कोई कहता, बीरबल का दिमाग सचमुच गजब का है, तो कोई कहता, नहीं नहीं, ये तो बस किस्मत थी कि आरोपी डर गया। लेकिन अकबर अब और गहराई से बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था कि इस बार ऐसा पेचीदा मामला रखेंगे कि बीरबल भी सोच में पड़ जाए। करबू टेड डू। नया मामला। गायब हुई अनोखी मूर्ति। दरबार में अचानक एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। जहां पनाह, मेरी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई है। अकबर ने पूछा, क्या चोरी हुआ? किसान बोला, जहां पनाह, मेरे खेत में एक पुरानी मूर्ति थी। कहते हैं वह भगवान की मूर्ति है, और गांव वाले उसे पूजते थे। परसों रात वह मूर्ति गायब हो गई। पूरा गांव मुझे दोषी ठहरा रहा है कि मैंने उसे बेचा होगा। दरबार में हलचल मच गई। धार्मिक आस्था की बात थी। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले का हल तुम्हें ही निकालना होगा। नंबर 3। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल तुरंत किसान के गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव वाले सचमुच नाराज हैं। लोग चिल्ला रहे थे, ये किसान ही मूर्ति बेचकर पैसा खा गया है। बीरबल ने किसान को शांत किया और बोला, अगर यह सच है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, और अगर तुमने झूठ बोला है तो सच खुद बाहर आ जाएगा। फिर बीरबल ने सभी गांव वालों को बुलाया। अरडा 4।
पेड़ की गवाही का दूसरा अध्याय। बीरबल ने वही तरीका अपनाया जो पहले इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा, गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है। कल रात चोरी के समय वही पेड़ सब देख रहा था। अब वही सच बताएगा। गांव वाले फिर हैरान। पेड़ कैसे बोलेगा? बीरबल ने कहा, कल सुबह सब लोग दरबार में आएंगे और पेड़ भी गवाही देगा। नाट 5। दरबार में तमाशा। अगली सुबह अकबर का दरबार पहले से ज्यादा भीड़ भरा था। किसान, गांव वाले और आरोपी सब पहुंच गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मूर्ति का सच अब पेड़ बताएगा। उन्होंने दरबारी सैनिकों को आदेश दिया कि आरोपी को पेड़ के पास ले जाए। लेकिन जैसे ही आरोपी पेड़ के पास पहुंचा, उसने डर के मारे पसीना पसीना होकर खुद ही चिल्ला दिया, हाँ, मैंने ही मूर्ति चुराई है, लेकिन मैंने उसे बेची नहीं, छुपा दी है, क्योंकि लोग मूर्ति की पूजा करते थे और मुझे उससे जलन थी। अंडा 6। अकबर का सवाल। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कैसे हुआ कि पेड़ ने बिना बोले ही चोर को बोलने पर मजबूर कर दिया? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, ये पेड़ नहीं था जिसने गवाही दी, बल्कि चोर का डर था। अपराधी जब देखता है कि सच बाहर आने वाला है, तो उसका मन ही उसका दुश्मन बन जाता है। वह खुद ही सच उगल देता है। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, तुम्हारा तर्क कमाल का है। सचमुच कभी कभी इंसान को डर अपने ही अपराध से ज्यादा सताता है। पुज़नर 7। दरबार की प्रतिक्रिया। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। एक दरबारी ने हंसकर कहा, लगता है अब से हमें हर मामले में पेड़ को गवाह बनाना पड़ेगा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं दरबारी जी, पेड़ सिर्फ एक बहाना है। असली गवाही तो इंसान का मन देता है। झूठ का बोझ ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। नाराम 8। नई साजिश। बीरबल को फंसाने की कोशिश। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्होंने सोचा, बीरबल हर बार राजा का दिल जीत लेता है। अगर यही चलता रहा तो हमारी कोई कद्र नहीं बचेगी। क्यों ना उसे उसी के पेड़ से फंसाया जाए। वे लोग रात को चोरी से राजदरबार के खजाने से एक सोने का हार गायब कर देते हैं और सुबह जाकर अकबर से शिकायत करते हैं, जहां पनाह, ये चोरी किसी आम आदमी ने नहीं की। यह तो बीरबल का ही काम है, क्योंकि वह कहता है कि पेड़ गवाही देगा। आइए पेड़ से पूछ लिया जाए। एरलर का 9। पेड़ की तीसरी परीक्षा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और गंभीरता से कहा, बीरबल, अब तो मामला गंभीर है। दरबार का कीमती हार गायब है और तुम्हारे ऊपर शक है। अगर तुम सचमुच निर्दोष हो तो तुम्हारा पेड़ आज यह साबित करेगा। पूरा दरबार सांस थामे खड़ा था। बीरबल ने बिना घबराए कहा, जहां पनाह, बिल्कुल, पेड़ झूठ और सच को अलग कर देगा। आज शाम को हम सब पेड़ के पास चलेंगे। ओंडा डन। सच का खुलासा शाम को पूरा दरबार पेड़ के नीचे पहुंचा। बीरबल ने सब दरबारियों को पंक्ति में खड़ा किया और कहा, अब हर दरबारी पेड़ के तने को हाथ लगाए और बोले, मैंने चोरी नहीं की। जिस पर पेड़ झूठ पकड़ लेगा वही असली चोर होगा। दरबारियों ने बारी बारी से तना छुआ और कहा, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन बीरबल ने चुपके से पेड़ के तने पर काली स्याही लगा दी थी। जब सबने हाथ लगाए तो एक दरबारी के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही असली चोर है, क्योंकि जिसने चोरी की उसने डर के मारे पेड़ को छूने की हिम्मत ही नहीं की, इसीलिए इसके हाथ गंदे नहीं हुए। 11। अकबर की खुशी और इनाम दरबारी पकड़ा गया और उसने रो रो कर सब कबूल कर लिया। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुमने तो सचमुच पेड़ को गवाह बना दिया। तुम्हारी चतुराई लाजवाब है। फिर अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को सोने की 100 मोहरें इनाम में दी जाएं, और याद रहे, अब से कोई भी झूठ बोलेगा तो उसे पेड़ के सामने खड़ा किया जाएगा। त्वरा। सीख। बीरबल ने अंत में दरबार को समझाया, जहां अपना सच हमेशा बाहर आता है, चाहे वह पेड़ से आए या इंसान के मन से। अपराधी खुद ही अपने अपराध का गवाह बनता है, इसलिए सच बोलना ही सबसे बड़ा साहस है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सचमुच हमारे दरबार के सबसे बड़े रत्न हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। पेड़ की अगली गवाही। दरबार में अभी भी उस दिन की गूंज थी जब बीरबल ने पेड़ से बयान दिलवाकर चोर को रंगे हाथों पकड़ा था। अकबर उस घटना को बार बार याद करके मुस्कुराते रहते, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी।
बल्कि वही असल शुरुआत थी। नानर। पहला दृश्य। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मान लिया कि पेड़ ने उस दिन न्याय दिलाने में मदद की, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या पेड़ सचमुच गवाही दे सकते हैं या यह तुम्हारी चालाकी थी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां बुद्धि काम करती है, जहां सच्चाई खुद सामने आना चाहती है, वहां पेड़ भी इंसान से ज्यादा बोल पड़ते हैं। दरअसल पेड़ प्रकृति के गवाह होते हैं। दरबार में फुसफुसाहट हुई। कुछ दरबारी बोले, महाराज, बीरबल तो अब चमत्कार की बातें करने लगे हैं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो ठीक है बीरबल, अगली बार अगर किसी मामले में जरूरत पड़ी तो हम खुद पेड़ की गवाही लेंगे, तब देखेंगे कि पेड़ कितना सच बोलते हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आज्ञा, जहां पनाह। अदाना। दूसरा दृश्य। एक नया विवाद। कुछ दिनों बाद ही दरबार में एक बड़ा मामला आया। दो गांव आपस में झगड़ रहे थे। दोनों गांव का कहना था कि नदी किनारे का बड़ा नीम का पेड़ उन्हीं की जमीन पर है। पहला गांव बोला, जहां पनाह, ये पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगाया था, इसका हर फल, हर छाया हमारा हक है। दूसरे गांव ने विरोध किया, नहीं महाराज, पेड़ हमारी सीमा में है, इन लोगों ने झूठी कहानी गढ़ ली है। दोनों गांव के लोग आपस में लड़ने पर उतारू थे। दरबार में खूब शोर मच गया। अकबर ने गुस्से में कहा, चुप रहो सब। बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा है, तुम ही बताओ असली मालिक कौन है? डनडनिंग ने। तीसरा दृश्य। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों गांव वालों को देखा और बोला, अगर यह पेड़ सचमुच उनका है तो पेड़ खुद बताएगा। महाराज, हमें मौके पर चलना होगा। अकबर उत्सुक हो गए। पूरी बारात सी दरबार वहां पहुंची। सैनिक, दरबारी, गांव वाले और अकबर बीरबल सब उस विशाल नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। नदासी। चौथा दृश्य। पेड़ से सवाल। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब देखता हूं यह पेड़ कैसे बोलता है। बीरबल ने दोनों गांव वालों को पेड़ के पास बुलाया और कहा, तुम दोनों अलग अलग तरफ से पेड़ को गले लगाओ, फिर देखना पेड़ किसे अपनाता है। गांव वाले हंस पड़े। क्या पेड़ भी किसी को अपनाता है? लेकिन आदेश का पालन किया गया। तभी बीरबल ने पास खड़े बच्चों को इशारा किया। बच्चे जमीन में हल्की खुदाई करने लगे। कुछ ही देर में जड़ों के पास मिट्टी से एक पुराना पत्थर निकला। उस पर गांव का नाम खुदा हुआ था। बीरबल बोला, महाराज, यह पत्थर असली गवाह है। जब यह पेड़ लगाया गया था तब इसके नीचे गांव का नाम रखकर सील लगाया गया था। यही बताता है कि यह पेड़ पहले गांव का है। नदन्नान। पांचवां दृश्य। दरबार की प्रतिक्रिया। सारे दरबारी दंग रह गए। अकबर ने हंसकर कहा, वाह बीरबल, तुमने तो सचमुच पेड़ से गवाही दिला दी। पेड़ ने अपनी जड़ से बयान दे दिया। पहले गांव के लोग खुशी से झूम उठे। दूसरे गांव वालों ने भी हार मान ली। लेकिन अकबर अब और ज्यादा उत्सुक हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारी बुद्धि ने पेड़ को बोलना सिखा दिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक और कठिन मामले में पेड़ से बयान दिलवाओ। दामदार। छठा दृश्य। चोरी का नया मामला। कुछ ही हफ्तों बाद दरबार में खबर आई कि राजकोष से सोने की ईंटें गायब हो गई हैं। गुप्तचरों ने खोजबीन की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारे पेड़ की गवाही का समय आ गया है। चोर को खोजो, वरना राजकोष खाली हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चोर खुद अपनी चाल में फंसता है। हमें बस उसके डर को जगाना होगा। पेड़ इसमें हमारी मदद करेगा। ननवार। सातवां दृश्य। पेड़ का जादू। बीरबल ने राजमहल के बगीचे में एक पुराने पीपल के पेड़ को चुना। रात में दरबारियों और चोरों को बुलवाया गया। बीरबल ने सबके सामने कहा, यह पेड़ साक्षात न्याय का देवता है। जिसने चोरी की होगी उसके हाथ में पेड़ की जड़ काली स्याही छोड़ देगी। बाकियों के हाथ साफ रहेंगे। सबको बारी बारी से पेड़ को छूना था। सभी दरबारियों ने छुआ, हाथ साफ निकले। लेकिन एक दरबारी ने पेड़ को छूने का नाटक किया और जल्दी हाथ पीछे कर लिया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही चोर है। देखिए, सबके हाथों में मिट्टी की हल्की सी धूल है, पर इसके हाथ बिल्कुल साफ हैं। यह पेड़ को छूने से डर गया। वह दरबारी कांप उठा और कबूल कर लिया कि उसने ही चोरी की थी। आठवां दृश्य। अकबर की प्रसन्नता।
अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि पेड़ से भी गहरी है। पेड़ ने तो बस बहाना दिया, असली गवाही तुम्हारे दिमाग ने दिलाई। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। नौवां दृश्य, बीरबल की सीख। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, असली पेड़ हमारी आत्मा और विवेक है। अगर इंसान खुद से झूठ नहीं बोले तो कोई पेड़, कोई गवाही जरूरी ही ना हो। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल को सोने की थैली इनाम में दी। कंड निष्कर्ष। उस दिन से अकबर अक्सर मजाक में कहते, दरबार में अगर कोई सच न बोले तो बीरबल पेड़ को बुला लाओ। और हर बार पूरा दरबार ठहाके लगाता। दरबार अब भी उस घटना से गूंज रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे, बीरबल ने तो कमाल कर दिया। पेड़ से गवाही, वाह, ऐसा बुद्धिमान इंसान तो धरती पर दूसरा नहीं होगा। राजा अकबर स्वयं सोच में डूब गए। उनके चेहरे पर हैरानी और मुस्कान दोनों थी। उन्होंने मन ही मन कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं, लेकिन क्या हर बार तुम सच को इसी तरह सामने ला सकते हो, या फिर यह बस संयोग था? तारण। अकबर की नई शंका। अकबर की आदत थी कि वे किसी एक घटना से संतुष्ट नहीं होते थे। वे बार बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया, मैं बीरबल की बुद्धि की गहराई नापूंगा। देखना होगा कि क्या वाकई वह हर परिस्थिति में सच सामने ला सकता है। अगले ही दिन दरबार में अकबर ने सबको संबोधित किया। कल बीरबल ने पेड़ से बयान दिलाकर चोरी का सच उजागर किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह परखा जाए कि बीरबल सिर्फ चालाकी से काम लेता है या वाकई सच का रक्षक है। आज मैं एक नई समस्या रखूंगा। नंबर 8। नई समस्या, लापता घोड़ा। राजमहल का सबसे अनमोल घोड़ा चांदनी अचानक गायब हो गया। वह घोड़ा इतना तेज और सुंदर था कि पूरे साम्राज्य में उसकी चर्चा थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह घोड़ा मेरी शान है। अगर किसी ने इसे चुराया है तो यह सीधी चुनौती है बादशाहत को। बीरबल, अब तुम्हें इस राज का पता लगाना होगा। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, जब तक सच सामने ना आए मैं चैन से नहीं बैठूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए ताकि मैं अपनी तरकीब से जांच कर सकूं। अकबर ने हामी भर दी। आंख अंदरा। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने पहले अस्तबल में जाकर घोड़े की जगह देखी। वहां घोड़े के पैरों के कुछ निशान मिटे से मिले। उन्होंने अस्तबल के रखवालों से पूछताछ की। पहला रखवाला बोला, हुजूर, रात को सब ठीक था, सुबह जब जागे तो घोड़ा गायब था। दूसरे ने कहा, मैंने हल्की सी आहट सुनी थी, जैसे कोई सरक रहा हो, लेकिन अंधेरा था। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। उन्हें शक हुआ कि चोरी बाहर वालों की नहीं, भीतर से ही हुई है। नन, बीरबल की चाल। बीरबल ने उसी पेड़ वाली तरकीब को आगे बढ़ाने का सोचा। उन्होंने सभी अस्तबल के कर्मचारियों और कुछ दरबारियों को बुलवाया। फिर कहा, महल के पास जो बरगद का पेड़ है वह बहुत पुराना है। उसमें इतनी शक्ति है कि वह सच छिपा नहीं सकता। आज वही पेड़ हमें बताएगा कि घोड़ा किसने चुराया। लोग हैरान रह गए। कोई बुदबुदाया, फिर से पेड़। अब तो सचमुच बीरबल की बुद्धि जादू जैसी लगती है। आंदा साठी, पेड़ से बयान। दूसरी बार बीरबल ने सबको पेड़ के पास ले जाकर कहा, हर एक आदमी इस पेड़ के पास जाकर उसके कान में सच कहेगा। पेड़ मुझे बताएगा कि किसने चोरी की। लोग बारी बारी पेड़ के पास गए और लौट आए, लेकिन असली खेल वहीं था। बीरबल ने गुप्त रूप से पेड़ के पीछे एक सिपाही को खड़ा कर दिया था। जिस आदमी की सांसों में शराब या झूठ की बू होगी या जिसके चेहरे से डर झलकेगा, सिपाही उसे इशारे से पहचान ले। थोड़सिंदारम चोर का राज खुला। जब अस्तबल के दूसरे रखवाले की बारी आई तो वह हकलाने लगा। वह पेड़ के पास गया, कुछ बुदबुदाया और लौटते समय उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल ने जोर से कहा, पेड़ ने बोल दिया, चोर यही है। लोग दंग रह गए। वह रखवाला डर के मारे कांपने लगा और सच उगल दिया, हुजूर, मैंने ही घोड़ा बाहर वालों से मिलकर बेचा। मुझे लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा। अंदर दरबार में हलचल। दरबार में खुसफुसाहट शुरू हो गई। वाह, बीरबल ने फिर सच उगलवा लिया। ये पेड़ तो जैसे बोलता ही है। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, यह दूसरी बार है जब तुमने असंभव को संभव बना दिया। सचमुच तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच हमेशा इंसान के अंदर होता है। पेड़ तो बस बहाना है, असल में चोर का डर ही उसे पकड़वा देता है। नना नना, बीरबल पर फिर से सवाल। लेकिन कुछ दरबारी अब भी जलन से भर गए। एक बोला, जहां पनाह, ये सब बीरबल का नाटक है। पेड़ कब से बोलने लगे, असल में वह हमें मूर्ख बना रहा है। अकबर चुप हो गए। उन्हें लगा, शायद दरबारी सही कह रहे हैं। क्या बीरबल सचमुच चालाकी से खेलता है? ना। अकबर की अगली चाल। राजा ने तय किया, मैं खुद बीरबल को परखूंगा। अगली बार मैं ऐसा मामला दूंगा जिसमें कोई पेड़, कोई चालाकी काम ना आए। सिर्फ असली बुद्धि ही सच को बाहर लाए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, अब की बार मामला और कठिन होगा। अगर तुम उसमें भी सच साबित कर दोगे तो मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि वाकई ईश्वर का वरदान है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, परीक्षा ही इंसान को और तेज बनाती है। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। कहानी का विस्तार। इसके बाद एक नया विवाद शुरू हुआ। एक व्यापारी और एक किसान के बीच जमीन को लेकर झगड़ा। दोनों दावा कर रहे थे कि जमीन उनकी है। व्यापारी बोला, मेरे पास कागजी दस्तावेज हैं। किसान बोला, ये जमीन मेरे बाप दादाओं की है, कागज जाली हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, लो, अब पेड़ से गवाही दिलवा लो। दरबारियों ने ठहाका लगाया, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच सामने आएगा। इस बार पेड़ नहीं, जमीन ही बयान देगी। दरबार की चर्चा। दरबार फिर से सजा था। पिछली घटना, जब पेड़ ने बयान दिया था, अभी तक सबकी जुबान पर थी। कोई कहता, बीरबल ने तो जादू कर दिया था। कोई कहता, नहीं, यह बीरबल की चालाकी थी। अकबर खुद सोच में पड़े थे। बीरबल ने उस झूठे आदमी को पेड़ की गवाही से बेनकाब कर दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ चालाकी थी या इसमें कोई गहरी बुद्धि छिपी है? राजा ने बीरबल को बुलाया और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, दरबार में आजकल एक ही चर्चा है, पेड़ ने सच बोला या तुमने पेड़ से सच बुलवाया? बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोला, जहां बादशाह का न्याय बैठता है, वहां पेड़, पत्थर और दीवार भी सच बोलने लगते हैं। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। लेकिन अकबर को मजा आया। उन्होंने तय किया कि बीरबल की बुद्धि को फिर से परखना चाहिए। डरना। दूसरा दृश्य, नई शिकायत। अगले ही दिन एक किसान दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे गांव के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ है। वह पेड़ मेरी जमीन पर है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उस पेड़ को अपना बताकर बेच दिया। व्यापारी पेड़ को काटने आया तो मैं चिल्लाने लगा। अब व्यापारी और पड़ोसी दोनों कहते हैं, पेड़ उनका है, आप न्याय कीजिए। राजा ने भौहें सिकोड़ लीं। ये फिर पेड़ का मामला। लगता है पेड़ तुम्हें बहुत पसंद करते हैं बीरबल। दरबारियों ने फिर हंसी उड़ाई। लेकिन अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, इस पेड़ की असली गवाही हमें फिर चाहिए। देखते हैं इस बार तुम कैसे करते हो। नान। तीसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। व्यापारी कहता, मैंने पैसे देकर पेड़ खरीदा है। पड़ोसी बोला, पेड़ मेरी जमीन पर है, इसीलिए मेरा है। किसान चिल्लाया, नहीं हुजूर, ये पेड़ मेरी जमीन पर है, मैंने बचपन से इसे बड़ा होते देखा है। बीरबल ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर आदेश दिया, सभी लोग कल सुबह सूर्योदय से पहले उस पेड़ के पास पहुंचें। वही पेड़ फैसला सुनाएगा। दरबारियों ने कानाफूसी की, अब पेड़ ही जज बनेगा। हाय राम, बीरबल तो सचमुच पागल हो गया है। अटिर। चौथा दृश्य, पेड़ की गवाही। सुबह जब सब लोग पहुंचे तो पेड़ के नीचे हल्की ओस जमी थी। सूरज की पहली किरण पत्तों पर पड़ रही थी। बीरबल ने सबको पास बुलाकर कहा, अब यह पेड़ बताएगा कि इसका मालिक कौन है। सभी लोग चौंक कर पेड़ को देखने लगे। बीरबल ने इशारा करके कहा, किसान, तुम पेड़ की जड़ के पास जाकर कान लगाओ, देखो पेड़ क्या कहता है। किसान गया, कान लगाया और बोला, पेड़ कह रहा है, मैं इसी किसान का हूं, इसी ने मुझे बचपन से पाला है। लोग हैरान हुए। व्यापारी चिल्लाया, यह झूठ है, यह तो मनगढ़ंत है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब व्यापारी तुम जाओ। व्यापारी गया, कान लगाया और फिर चुपचाप खड़ा हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? व्यापारी घबराकर बोला, पेड़
कुछ नहीं कह रहा। बीरबल ने सबको देखा और बोला, झूठे को पेड़ जवाब नहीं देता, सच बोलने वाले को ही प्रकृति की आवाज सुनाई देती है। पूरा गांव ताली बजाकर हंस पड़ा। किसान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अकबर भी मुस्कुराए। वाह बीरबल, तुम्हारे लिए पेड़ भी इंसान बन जाता है। ठम्बाडंग, 5वां दृश्य, असली सच का पर्दाफाश। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जहां पनाह, पेड़ के साथ धोखा करने वाले का सच अभी पूरा सामने नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि दोनों, किसान और पड़ोसी, इस पेड़ के चारों ओर 7 बार घूमें। दोनों घूमने लगे। जब किसान घूम रहा था, वह पेड़ की जड़ों को प्यार से छूता, पत्तियों को सहलाता। लेकिन पड़ोसी जब घूम रहा था, तो जल्दी जल्दी बस कदम बढ़ा रहा था। बीरबल ने सबको दिखाया, देखो, असली मालिक का लगाव उसके हर कदम में झलकता है और झूठे की बेचैनी उसकी चाल में। अब अकबर को पूरा यकीन हो गया। उन्होंने किसान को पेड़ का असली मालिक घोषित कर दिया और पड़ोसी को दंड दिया। दरराम, 6ठा दृश्य, दरबार की सीख। दरबार में लौटकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सच बताओ, ये पेड़ सचमुच बोलते हैं क्या? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, पेड़ तो मौन रहते हैं, लेकिन उनका मौन ही सबसे गहरी गवाही होता है। झूठा इंसान पेड़ के सामने न टिक पाता है, न उसकी छाया सह पाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, आज समझ आया कि प्रकृति भी इंसाफ करना जानती है, बस हमें उसकी भाषा समझनी आती होनी चाहिए। तानुंड से 9 नाम। 7वां दृश्य, कहानी का विस्तार। अब दरबार में यह चर्चा फैल गई कि बीरबल सिर्फ इंसानों से नहीं, पेड़ों से भी सच बुलवा सकते हैं। लोग दूर दूर से अपनी जमीन और पेड़ों के झगड़े लेकर आने लगे। कभी कोई कहता, इस नियम का पेड़ मेरा है, तो कभी कोई कहता, इस आम के बाग की जड़ें मेरी जमीन में हैं। हर बार बीरबल किसी न किसी चाल से सच उगलवा देते। कभी वे बच्चों से पूछते, किसने इस पेड़ पर झूला झुलाया, और बच्चे सही नाम बता देते। कभी वे बूढ़ों से पूछते, तुम्हारे बचपन में ये पेड़ कहाँ था, और बूढ़े सच्चाई बयान कर देते। कभी वे खुद पेड़ के तने पर हाथ रखकर कहते, ये तना किसके पसीने से बड़ा हुआ है, वही मालिक है। धीरे धीरे लोग मानने लगे कि बीरबल के रहते कोई झूठ पेड़ की छाया तक नहीं पहुंच सकता। टरमाइना, 8वां दृश्य, अकबर की अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने सोचा, हर बार बीरबल पेड़ से गवाही दिला देते हैं, लेकिन अगर मैं ही झूठ बोलूं तो? उन्होंने दरबार में कहा, बीरबल, ये किला मेरे पूर्वजों ने नहीं बनाया, इसे तो मैंने ही अपने हाथों से बनाया है। क्या पेड़ मेरी गवाही देगा? पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह ने खुद ही झूठ बोला। बीरबल तुरंत उठे, पास खड़े एक छोटे पौधे के पास गए और बोले, जहां पनाह, ये पौधा अभी छोटा है। जब यह बड़ा होगा तब यह बताएगा कि सच क्या है, क्योंकि झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, वक्त के साथ गिर जाता है, लेकिन सच की जड़ें समय के साथ और गहरी होती हैं। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे भी पेड़ की गवाही से हरा दिया। नन्नाग को खाने की सीख। 1. पेड़ इंसान की तरह बोलते नहीं, लेकिन उनका मौन सच बताता है। 2. झूठा इंसान प्रकृति की सच्चाई को कभी नहीं झेल पाता। 3. न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, बल्कि हर पेड़ पौधे और हर कण कण में छिपा होता है। 4. बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि मौन और प्रतीकों से भी काम करती है। पेड़ की अगली गवाही और दरबार का चमत्कार। दरबार में वह दिन और भी अद्भुत होने वाला था। जिस दिन बीरबल ने पेड़ से बयान दिलवाया था, उसी दिन से पूरे राज्य में यह चर्चा थी कि बीरबल कोई साधारण बुद्धिमान नहीं, बल्कि असंभव को संभव करने वाला इंसान है। लोग कहते, कौन सोच सकता है कि एक पेड़ बोल सकता है, लेकिन बीरबल ने यह कर दिखाया। कोई कहता, नहीं नहीं, पेड़ सचमुच नहीं बोला, बल्कि बीरबल ने चालाकी से गवाही दिलवाई। तो कोई हंसते हुए कहता, जो भी हो, पर सच्चाई तो सामने आ गई। अब राजा की उत्सुकता अकबर के मन में भी हलचल थी। वह सोचते रहे, बीरबल ने ऐसा क्या किया? पेड़ कैसे गवाह बना? क्या यह केवल चाल थी, या सचमुच प्रकृति उसके साथ है? राजा अकबर जानते थे कि बीरबल तर्क और बुद्धि का अद्भुत मिश्रण है, मगर उनके दिल में जिज्ञासा बनी रही। अगले दिन दरबार लगा। दरबारियों के चेहरे पर अब भी कल का आश्चर्य छाया हुआ था।
जैसे ही राजा ने सिंहासन संभाला, सबकी निगाहें बीरबल की ओर गईं। राजा मुस्कुराए और बोले, बीरबल, कल का खेल बहुत अद्भुत था, लेकिन मैं अब भी असमंजस में हूं। क्या वाकई पेड़ ने गवाही दी थी, या यह तुम्हारी कोई अद्भुत चाल थी? बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, पेड़ ने अपनी छाया से, अपनी उपस्थिति से और अपने साक्ष्य से ही गवाही दी। बस मैंने वही सब आपके सामने उजागर किया। दरबार में हल्की सी गुनगुनाहट फैल गई। सब फिर से जिज्ञासु हो उठे। नांदेन टोड़ नया मुकदमा, चोरी की गुत्थी। इसी बीच कचहरी से खबर आई कि राज्य में एक नया मामला आया है। एक धनी व्यापारी की कोठी से सोने की थालियां चोरी हो गई थीं। व्यापारी स्वयं दरबार में आकर बोला, जहां अपना, मेरे घर के बगीचे से थालियां चोरी हुईं। रात को मैं सोया हुआ था। जब उठा तो देखा कि थालियां नहीं हैं। मुझे संदेह है कि पड़ोसी किसान ने यह चोरी की है। किसान को भी दरबार में बुलाया गया। वह रोते हुए बोला, महाराज, मैं गरीब आदमी हूं। खेतों में मेहनत करके ही पेट पालता हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। यह व्यापारी मुझसे पुरानी रंजिश रखता है और झूठा इल्जाम मढ़ रहा है। दरबार में बहस शुरू हो गई। दरबारी कहने लगे, व्यापारी इतना बड़ा आदमी है, वह क्यों झूठ बोलेगा? तो कोई बोला, गरीब किसान भी शायद डर से झूठ बोल रहा हो। राजा अकबर को यह मामला कठिन लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और आदेश दिया, बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगाना तुम्हारा काम है। तुम ही फैसला सुनाओ। दंड। बीरबल की योजना, पेड़ की दूसरी गवाही। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, जहां पनाह, जब चोरी व्यापारी के बगीचे से हुई है तो उस बगीचे में खड़ा पीपल का पेड़ ही सच्चा गवाह है। चोरी की रात उसी ने सब देखा होगा। ये सुनकर सब चौंक उठे। क्या फिर से पेड़ गवाही देगा? दरबारी फुसफुसाने लगे। बीरबल, फिर कोई नई चाल चलेगा? राजा ने उत्सुकता से कहा। तो ठीक है, सब लोग व्यापारी के बगीचे में चलते हैं। वहीं पेड़ से गवाही ली जाएगी। पेड़ के नीचे दरबार। अगले दिन पूरा दरबार व्यापारी के बगीचे में आ बैठा। बगीचे के बीच खड़ा विशाल पीपल का पेड़ सबको अपनी ओर देखता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी लंबी लंबी शाखाएं जैसे रहस्य छिपाए हुए थीं। बीरबल ने दोनों, व्यापारी और किसान को पेड़ के सामने खड़ा किया। फिर बोले, इस पेड़ ने सब देखा है। अब यह सच बताएगा कि चोरी किसने की। लोग हैरानी से पेड़ को देखने लगे। बीरबल का रहस्यमय आदेश। बीरबल ने किसान से कहा, तुम अभी जाकर इस पेड़ से पूछ कर आओ, क्या मैंने चोरी की है, और जो जवाब मिले वह सबके सामने आकर बताओ। किसान हैरान हुआ। उसने डरते डरते पेड़ की ओर देखा। बाबा पेड़, क्या मैंने चोरी की है? उसने धीरे से पूछा, फिर तुरंत लौट आया और बोला। पेड़ ने कुछ नहीं कहा। दरबार में हल्की सी हंसी गूंजी। अब बीरबल ने व्यापारी से कहा, अब तुम जाओ और पेड़ से पूछ कर आओ। व्यापारी के माथे पर पसीना छलक आया। उसने एक पल के लिए सोचा कि कहीं यह चाल ना हो, लेकिन दरबारियों और राजा की नजरों के सामने वह इनकार भी नहीं कर सका। वह पेड़ की ओर बढ़ा, मगर कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही बीरबल ने इशारा किया और अपने सिपाहियों से कहा, ध्यान रखना, देखना कि यह पेड़ से क्या कहता है। टनडंडा। व्यापारी की पोल खुली। व्यापारी जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पेड़ महाराज, माफ करना। हां, मैंने ही थालियां चुराई थीं, पर किसी को मत बताना। लेकिन वही समय बीरबल ने चुन रखा था। पेड़ के पीछे छिपे सिपाही ने व्यापारी की सारी बातें सुन लीं। सिपाही ने तुरंत बीरबल को बताया। बीरबल ने मुस्कुराकर राजा से कहा, जहां पनाह, सच्चाई सामने आ गई। जिसने चोरी की है वही डरकर गवाही से पहले पेड़ के आगे कबूल नाम कर बैठा। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, मैं दोषी हूं। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। राजा की प्रतिक्रिया। अकबर यह सब देख दंग रह गए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिखाया। तुमने न केवल पेड़ से गवाही ली, बल्कि चोर से खुद उसका अपराध कबूल करवाया। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, जहां पनाह, आपने मुझे न्याय दिलाया। बीरबल के बिना यह संभव न होता। राजा ने व्यापारी को दंड दिया और किसान को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया। नारायण टीरू।
राज्य में चर्चा। अब पूरे राज्य में यह कहानी फैल गई। लोग कहते, बीरबल तो सचमुच अद्भुत है। उसने पेड़ को इतना बड़ा गवाह बना दिया कि चोर भी अपने मुंह से सच उगल बैठा। किसान अपने गांव लौटा और लोगों को बताया, पेड़ ने मेरी जान बचाई। असली न्याय हुआ। अन्नारंग दरबार में सीख। राजा अकबर ने दरबार में सभी से कहा, आज हमने सीखा कि प्रकृति भी सच जानती है और अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो पेड़ पौधे भी गवाह बन सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असल में पेड़ कुछ नहीं बोलता, लेकिन इंसान का डर ही उसे बोलने पर मजबूर कर देता है। अपराधी अपनी ही जुबान से पकड़ा जाता है। निर्दारिश निष्कर्ष। उस दिन से अकबर ने बीरबल को और भी सम्मान दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं बल्कि न्याय के सच्चे प्रहरी हो। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, मेरा काम केवल यही है कि सच सामने आए, चाहे पेड़ से ही क्यों ना गवाही लेनी पड़े। गनायकरण। इस तरह पेड़ की दूसरी गवाही ने एक निर्दोष को बचाया और असली चोर को बेनकाब कर दिया। राज्य के लोग हंसते हुए कहते, जब तक बीरबल है, न्याय के लिए पेड़ भी बोल उठेंगे। नई हलचलान। राज्य में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि अब पेड़ ने दूसरी बार भी गवाही देकर सच उजागर कर दिया। लोग हंसते हुए कहते, जब तक बीरबल है, पेड़ भी बोलते रहेंगे। कहीं बच्चे खेलते हुए चिल्लाते, आओ आओ, पेड़ से पूछो सच कौन है, और सब खिलखिलाकर हंस पड़ते। राजा अकबर भी कई बार अपने महल की बालकनी से यह बातें सुनते। उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, मगर मन में यह सवाल गहराता जाता, क्या सचमुच हर बार बीरबल पेड़ से गवाही लेता रहेगा, या उसकी बुद्धि किसी दिन असफल भी होगी। नांदर। दूसरा दृश्य, नया मामला। एक हफ्ते बाद दरबार में एक और बड़ा मुकदमा आया। इस बार मामला न केवल चोरी का था, बल्कि हत्या का शक भी उस पर सवार था। दरबार में एक महिला दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। वह रोती हुई बोली, जहां अपना, मेरे पति की हत्या हो गई है और गांव का एक आदमी कह रहा है कि मैंने ही उसकी जान ली। पूरा दरबार सन्न रह गया। हत्या का इल्जाम बहुत बड़ा था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, किस पर इल्जाम है? महिला ने कांपते हुए कहा, मेरे पड़ोसी गजेंद्र पर। वह कहता है कि मैंने अपने ही पति को जहर देकर मार डाला, लेकिन सच्चाई यह है कि वही आदमी मेरे पति की जमीन हथियाना चाहता है। गजेंद्र को भी बुलाया गया। वह अकड़ कर बोला, जहां पनाह, ये औरत झूठ बोल रही है। इसी ने पति को मारा है ताकि जमीन पर कब्जा कर सके। दरबारियों में खुसुर फुसुर होने लगी। मामला पेचीदा था। राजा ने गहरी नजर से बीरबल को देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि ही इस रहस्य को खोलेगी। अगर सच सामने न आया तो राज्य का न्याय ही कलंकित होगा। तीसरा दृश्य, बीरबल की चुप्पी। बीरबल एक पल को चुपचाप सोच में डूब गए, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, इस बार भी गवाह पेड़ ही बनेगा। दरबार हक्का बक्का रह गया। क्या? फिर से पेड़? कोई दरबारी बुदबुदाया, अब तो हर मामले का गवाह वही हो गया। राजा अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो ठीक है, चलो, जिस जगह हत्या हुई वहां जाकर पेड़ से गवाही ली जाए। नदार। चौथा दृश्य, अपराध स्थल पर दरबार। अगले दिन दरबार, सिपाही और दोनों पक्ष उस जगह पहुंचे। गांव के बाहर एक बड़ा नीम का पेड़ था। लोग कहते थे कि हत्या इसी के नीचे हुई। राजा ने चारों ओर देखा। जमीन पर अब भी सूखी खून की परछाई बनी हुई थी। माहौल भारी हो गया। बीरबल आगे बढ़े और बोले, यह पेड़ उस रात सब देख चुका है, अब वही बताएगा कि सच्चाई क्या है। लोग सांस रोके खड़े थे। अंडोरास। पांचवां दृश्य, चालाकी की तैयारी। बीरबल ने पहले महिला को बुलाया और कहा, जाओ, पेड़ से पूछो कि क्या तुमने अपने पति को मारा। महिला कांपते हुए पेड़ के पास गई। उसने सिर झुकाकर कहा, हे पेड़ महाराज, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे निर्दोष साबित करो। फिर वह रोती हुई लौट आई। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, अब गजेंद्र की बारी है। गजेंद्र अकड़ते हुए बोला, पेड़ क्या सच बताएगा? ये सब ढकोसला है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो डर किस बात का? गजेंद्र को मजबूरी में पेड़ की ओर बढ़ना पड़ा। नारुन्ना। छठा दृश्य, अपराधी की घबराहट। गजेंद्र जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, उसने इधर उधर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, नीम महाराज,
मेरी मदद करना। हाँ, मैंने ही उसे जहर दिया था, लेकिन अगर तुमने मुझे पकड़वाया तो सब खत्म हो जाएगा। वह इतना कह ही रहा था कि अचानक पीछे से 2 सिपाही निकल पड़े। असल में बीरबल ने पहले ही 2 सिपाहियों को पेड़ के पीछे छुपा दिया था। उन्होंने सब सुन लिया और तुरंत गजेंद्र को पकड़कर दरबार के सामने ले आए। नन्ना 7वां दृश्य, सच उजागर। सिपाहियों ने राजा के सामने गवाही दी। जहांपनाह, गजेंद्र ने खुद कबूल किया है कि उसने ही हत्या की। राजा अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गजेंद्र की ओर देखा। क्या यह सच है? गजेंद्र के होंठ कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हाँ महाराज, मैंने ही यह अपराध किया। जमीन पाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया। महिला फूट फूट कर रोने लगी। कृष्ण 8वां दृश्य, दरबार का चमत्कार। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी छिपा हो, सच हमेशा सामने आता है। तुमने न केवल पेड़ से गवाही ली, बल्कि अपराधी की आत्मा को ही उगलवा दिया। दरबार में ताली बज उठी। लोग आश्चर्य से कहते, यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि चमत्कार है। ननड्डी 9वां दृश्य, राज्य की सीख। राजा अकबर ने उस दिन दरबारियों से कहा, सीख यह है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसका डर ही उसकी जुबान बन जाता है। पेड़ तो मौन है, पर अपराधी का दिल खुद बोल पड़ता है। बीरबल ने हंसकर जोड़ा, जहांपनाह, सच पेड़ में नहीं, बल्कि अपराधी की अंतरात्मा में छुपा होता है। बस उसे उकसाना पड़ता है। 10वां दृश्य, चमत्कार की चर्चा। पूरे राज्य में तीसरी गवाही की चर्चा होने लगी। लोग कहते, अब तो अपराधी पेड़ से ही डरने लगे हैं। कोई मजाक में कहता, अगर चोरी करनी है तो पहले देख लो कि आसपास पेड़ ना हो, वरना बीरबल पकड़वा देगा। गांवों में बच्चे खेलते हुए नीम पेड़ को गवाह महाराज कहकर पुकारते। नाना 11वां दृश्य, दरबार में चुनौती। कुछ दिनों बाद एक दरबारी ने ईर्ष्या से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह सब बीरबल की चाल है। पेड़ कुछ नहीं कहता। अगर सचमुच पेड़ गवाह है तो क्यों न हम खुद उससे सवाल करें। राजा ने चुनौती स्वीकार की और बोले, बीरबल, कल पूरे दरबार के सामने तुम पेड़ से गवाही दिलवाकर दिखाओ, तभी सबको विश्वास होगा। 12वां दृश्य, बड़ा दरबार। अगले दिन पूरे राज्य के लोग इकट्ठा हुए। दरबार पेड़ के नीचे ही सजाया गया। अकबर, दरबारी, सैनिक, गांव वाले सब मौजूद थे। राजा ने कहा, बीरबल, आज कोई मुकदमा नहीं है, बस हमें यह दिखाना है कि पेड़ सचमुच गवाही दे सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज पेड़ सबको बताएगा कि सच कौन है और झूठ कौन। नन्ना 13वां दृश्य, बीरबल की चाल। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और बोला, आज हम सब पेड़ से एक एक सवाल पूछेंगे, लेकिन याद रखिए, पेड़ से झूठ बोलने वाला तुरंत पकड़ लिया जाएगा। लोग हक्के बक्के रह गए। सबने सोचा, पेड़ झूठ कैसे पकड़ेगा। नरसा 14वां दृश्य, पहला सवाल। बीरबल ने एक दरबारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जाओ, पेड़ से कहकर आओ। दरबारी पेड़ के पास गया और बोला, मेरा नाम शेख चिल्लू है। जब वह लौटा तो बीरबल ने कहा, झूठ, तुम। ईर्ष्यालु दरबारी। पेड़ की लगातार गवाहियों ने राज्य भर में हलचल मचा दी थी। हर जगह बस एक ही चर्चा थी, बीरबल तो अद्भुत है। पेड़ भी उसके कहने पर बोल उठता है। अब अपराधियों की कोई चाल काम नहीं आएगी। लेकिन दरबार में हर कोई इस बात से खुश नहीं था। कई दरबारी बीरबल की बढ़ती हुई इज्जत से जलने लगे। एक दरबारी जिसका नाम था ख्वाजा नसीर, मन ही मन सोचता, यह बीरबल हर बार अपनी चालाकी से राजा का लाडला बनता जा रहा है। अगर यह यूं ही चलता रहा तो दरबार में मेरी कोई हैसियत नहीं बचेगी। उसने निश्चय किया कि अब की बार वह बीरबल को उसी पेड़ से फंसाएगा जो उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। पहला दृश्य, साजिश की तैयारी। ख्वाजा नसीर ने रात को चुपके से कुछ चोरों को बुलाया और उन्हें सोने की मुद्राएं देकर कहा, कल जब पेड़ के नीचे दरबार लगेगा, तुम लोग ऐसा काम करना कि बीरबल फंस जाए। बस राजा को यह विश्वास हो जाए कि बीरबल भी झूठ बोल सकता है। चोरों ने सिर हिलाकर हामी भर ली। दूसरा दृश्य, चौथी गवाही की घोषणा। अगले दिन दरबार में ख्वाजा नसीर ने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह,
अगर सचमुच पेड़ गवाह है तो क्यों ना आज हम बीरबल को ही कटघरे में खड़ा करें और देखें कि पेड़ उसकी सच्चाई बताता है या नहीं। पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर मेरे दिल में कुछ छिपा ही नहीं है तो डर किस बात का? डर मिसू। तीसरा दृश्य, झूठा इल्जाम। ख्वाजा नसीर ने नाटक किया। जहां पनाह, कल रात राजकोष की एक थैली गायब हुई है। मेरा संदेह है कि बीरबल ने ही ली है। क्यों ना पेड़ से गवाही ली जाए। ये सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। कई दरबारी तो ताली बजाकर हंसने लगे। वाह, अब तो मजा आएगा। राजा ने गंभीरता से कहा, ठीक है, अगर बीरबल निर्दोष है तो पेड़ साफ कर देगा। इन निर्माण। चौथा दृश्य, पेड़ के नीचे दरबार। पूरा दरबार उसी विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आ बैठा। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज का मामला अलग था। पहली बार बीरबल खुद आरोपी बने थे। राजा ने कहा, बीरबल, अब तुम पेड़ के पास जाओ और सच बताओ। अगर पेड़ ने तुम्हें दोषी ठहराया तो सजा मिलेगी। बीरबल बिना घबराए आगे बढ़े। उन्होंने पेड़ के सामने खड़े होकर कहा, हे पेड़, अगर मैंने राजकोष की थैली ली है तो सच बताओ। अगर नहीं तो भी सबको स्पष्ट कर दो। फिर वे लौट आए। पांचवां ही दृश्य, साजिश का पर्दाफाश। उसी वक्त अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। दो चोर भागने लगे। सिपाहियों ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से वही राजकोष की थैली बरामद हुई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, देखिए, सच्चाई छिपती नहीं। मैंने पेड़ से गवाही मांगी और उसी क्षण असली चोर पकड़े गए। अब आप ही सोचिए, पेड़ सचमुच गवाही देता है या नहीं? राजा अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने गुस्से से ख्वाजा नसीर की ओर देखा। नसीर, ये सब तुम्हारी चाल थी? नसीर हक्का बक्का रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, नसीर को कड़ी सजा दी जाए। ओबना ठा दृश्य, दरबार की हंसी। दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। कोई बोला, जिस पेड़ से बीरबल ने सबको पकड़ा उसी ने आज बीरबल की बेगुनाही साबित की। दूसरा बोला, अब तो अपराधी ही नहीं, चालाक दरबारी भी पेड़ से डरेंगे। राजा अकबर ने ताली बजाकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुम्हारी बुद्धि और ईमानदारी ने फिर एक बार न्याय को बचा लिया। सातवां दृश्य, बीरबल का रहस्य। बाद में अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाकर पूछा, बीरबल, सच बताओ, यह सब कैसे होता है? पेड़ सचमुच बोलता है या तुम्हारी कोई चाल है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां अपना, पेड़ तो मौन है, लेकिन अपराधी या झूठा इंसान उसके सामने खड़े होकर खुद को छिपा नहीं पाता। उसकी घबराहट, उसके शब्द, उसका डर, सब उसके राज खोल देते हैं। पेड़ केवल मौन गवाह है, पर इंसान खुद अपनी जुबान से पकड़ा जाता है। राजा मुस्कुरा उठे। मतलब पेड़ नहीं बोलता, अपराधी बोल पड़ता है। बीरबल हंस पड़े। जी हां, जहां पनाह, यही तो न्याय की सबसे बड़ी खूबी है। सच को छिपाना असंभव है। ठानांडा। आठवां दृश्य, राज्य की शिक्षा। उस दिन राजा अकबर ने पूरे राज्य में आदेश जारी किया, कोई भी अपराधी यह न सोचे कि उसका अपराध छुप जाएगा। सच्चाई चाहे इंसान बोले या पेड़, सामने आकर रहेगी। और बीरबल की बुद्धि हमारे राज्य की ढाल है। गांव गांव लोग गाने लगे, पेड़ से गवाही, बीरबल की चाल, सच उजागर, झूठ बेहाल। बच्चे पेड़ के नीचे खेलते और कहते, देखो, यही है गवाह महाराज। निष्कर्ष, चौथी गवाही का चमत्कार। पेड़ की चौथी गवाही केवल एक अपराधी को ही नहीं, बल्कि दरबार की चालबाजी को भी बेनकाब कर गई। अब दरबार में यह मान लिया गया कि जहां बीरबल है वहां न्याय है, और जहां न्याय है वहां पेड़ भी बोल उठते हैं। राजा अकबर ने दरबार के अंत में कहा, बीरबल, तुम मेरी आंखों की रोशनी हो। तुम्हारे रहते मेरे राज्य में कभी अन्याय नहीं होगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी जीत नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत हुई है। इस प्रकार पेड़ की चौथी गवाही ने न केवल एक निर्दोष को बचाया, बल्कि ईर्ष्यालु दरबार